अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़वाज़ आलम और आप देख रहे हैं प्योरी किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो काफ़ी मज़ेदार है, जो कि एक इंडियन है, किलारी रेट्स, निधि शर्मा इनका नाम है। तो इन्होंने एक वीडियो पे एक टॉपिक है, इन्होंने इस पे रिएक्शन दिया है और रिएक्शन जो है वो शहीद जुनैद जमशेद की। तो काफ़ी लोग बल्कि मोस्टली पीपल वो उनको जानते हैं। तो वीडियो तो मैंने खुद नहीं देखी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप भी देखिएगा, मैं भी देखता हूँ। तो इसमें मैं क्या बात करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अक्सर लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन वो सिर्फ व्यूज़ दे देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट 3, 2, 1 गो। अब मैं म्यूज़िक छोड़ रहा था बिल्कुल उस वक्त, मेरा दिल नहीं था म्यूज़िक में, मैं छोड़ ही रहा था तकरीबन। तो मैंने क्या किया कि यार इसने बुला तो रहा है ये, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं शलवार कमीज़ और टोपी पहन के चला गया कि थोड़ी सी शर्म खाएगा ये। पाकिस्तान के मशहूर ये गायक निधि कलाकार शर्मा है इनका जुनैद नाम जमशेद और ये जी इनका जब चैनल है। गाना गाने के लिए गए तो क्या हुआ। देखिए, सिंगर वो पहले थे, फिलहाल वो एक मौलवी है। आई एम प्रिटी श्योर कि ये तब का वाकया होगा जब वो ईमान ला रहे होंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम निधि अस्सलाम। शर्मा इंडिया से। और इस्लाम जो दीन है उसके अंदर रोमांटिक गाने गाना अलाउड नहीं है। आप नात शरीफ पढ़ बिल्कुल, सकते हैं, बेशक। कलाम व नशीद पढ़ सकते हैं बेशक, पर आप ये रोमांचक गाने नहीं गा सकते अगर आप इस्लाम फॉलो करते हैं तो। एक्चुअली दिस वीडियो इज़ एक्सट्रीमली इमोशनल वाला बयान, तो मैं सुनने के लिए बड़ी बेशक। क्यूरोस हूँ कि एग्जैक्टली कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा होगा। क्योंकि पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं पहले ऐसी मीटिंग्स में, ऐसी महफिलों में मुब्तला होती थी जो असल मायने में बेहया होती हैं और ऐसे कॉन्वर्जेशंस में आपको इंडल्ज नहीं होना चाहिए। और जब भी मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, पता नहीं लगा, देखते देखते पल दो पल में वो सारे लोग जिन्हें मैं सोचती थी मेरे बड़े करीबी हैं वो गायब हो गए। एंड आई फील फॉर्चुनेट कि चलो थैंक गॉड लोगों के असली चेहरे तो हमें दिखाई देने लगे। जुनैद जमशेद जी जो अब मौलवी बन गए हैं, उनकी लाइफ का तो ये बड़ा किस्सा ना हमको अचंभित कर देने वाला होगा। तो बिना किसी देरी के एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक बार मुझे किसी ने बुलाया अपने घर, आप आके ज़रा हमारे घर मेहंदी का प्रोग्राम है, आप आकर गा दे। मेरा कोई दोस्त था बहुत। अब मैं म्यूज़िक छोड़ रहा था बिल्कुल उस वक्त, मेरा दिल नहीं था म्यूज़िक में, मैं छोड़ ही रहा था तकरीबन। तो मैंने क्या किया कि यार इसने बुला तो रहा है ये, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं शलवार कमीज़ और टोपी पहन के चला गया कि थोड़ी सी शर्म खाएगा ये और मुझे अब तो नहीं कहेगा कि गाना गाओ। जब मैं उसके घर के करीब पहुंचा तो मुझे अंदर से गाने की आवाज़ आई। अमजद भाई, अंदर से गाने की आवाज़ आ रही थी। वो मेरा कोई फेवरेट, बहुत फेवरेट सिंगर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। वो गा रहे थे जिनको मैं सुना करता था जब मैं छोटा था। तो मैं बाहर ही रुक गया और मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी 36-37 का था उस वक्त। अच्छा। तो मेरा जो सीनियर, मेरे भी सीनियर, मेरे से 7-8 साल सीनियर, और मैं सुन रहा, मुझे इतना मज़ा आ रहा जैसे एक बच्चे को मज़ा नहीं आता कि यार मैं अपने फेवरेट की आवाज़ सुन रहा हूँ। और मैं सुनता रहा। फिर मैंने कहा नहीं, आई ऑल्सो वांट टू सी हिम, सो आई वेंट इनसाइड टू लुक एट हिम एंड आई केप्ट ऑन लुकिंग एट हिम एंड आई वाज लाइक रियली सिटिंग एट द बैक। देन सडनली दीस गाइस सॉ मी। यार एक गाना सुना दो, मैं 5 मिनट में इस कचरे को उतारता हूँ, फिर तुम सुना दो। उफ, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर मार दिया। कचरा, ये हमारे मुल्क का सुपरस्टार था, आज पुराना हो गया, इसकी कीमत घट गई, तो ये क्या हो गया? कचरा हो गया। एकदम मुझे ख्याल आया, तुम 2 साल और गाओ, फिर इसी तरह तुम स्टेज पर खड़े हो गए, एक नौजवान गाने वाला आ रहा होगा और साथ वाला उसको क्या कह रहा होगा? मैं किसको उतार रहा हूँ? कचरे को भी उतारता हूँ। ये इस दुनिया की हकीकत है, उस शोहरत की हकीकत जिसके पीछे तुम और मैं दीवाने हुए वे। कचरा मैं आज तक नहीं भूलता, कचरा। और ये क्या जिंदगी है?
अल्लाहु अकबर। स्टेज के नाचने वालों को अल्लाह ने नबी के मिंबर पर बिठा दिया। हाँ, ये वो इज्जत है मेरे दोस्तों, ये वो निस्बत है। अभी भी मैं कह रहा हूं, अपने दिल की आंखों को खोलो, सर की आंख से ना देखो, ये तो धोखा देती है। हाँ, हमारी कोई औकात है? मैं शीशे में खड़े होकर, आप मुझे जब बुलाते हैं, मैं शीशे में खड़े होकर अपने आप को कहता हूँ, अपनी औकात ना भूलना, तेरी औकात ये है। स्टेज के नाचने वाले, ये तेरी औकात है, ये तेरी असल है। तेरी निस्बत जुड़ गई इज्जत वालों से तो तू भी इज्जत वाला बन गया। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल इज्जत वाले हैं। हाँ, सहाबा कराम देखो क्या थे। हाँ जी, कोई उन पर हुकूमत करने को तैयार नहीं था, इन्होंने निस्बत जोड़ी। बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनके बाप के नाम के बाद इनके दादे का नाम किसी को नहीं आता, दादे का नाम किसी को नहीं आता। अल्लाह के नबी से निस्बत जोड़ी। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बिलाल, जन्नत में तेरे कदमों की मुझे आवाज़ आई, तो कौन सा ऐसा अमल करता है? और उधर देखो, वो अबू जहल को देखो, वो अरब था, सरदार और बनी मखजूम का सरदार, और कुरैश के जिरगे की सदारत करता था। लोग इसको अबुल हकम कहते थे। 21 साल की उम्र, कोई उम्र होती है? कुरैश के जिरगे की सरदारी करता था। निस्बत नहीं जोड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ। मेरे दोस्तों, इतना जलील हुआ, आज मजाक में भी कोई किसी को अबू जहल नहीं कह सकता। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था सहाबा को, इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने इनके बाप का जिक्र न किया करो, उसको तकलीफ होती है। इस्लाम का मिजाज क्या है? मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो इन्ना लिल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह की तरफ से नहीं मिला, मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह says they are the ones. So I remember this thing. Allah says a little bit of this will happen. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah's blessings, Allah's salatu salam is on such people. Allah says they are the ones who are on the straight path. So when you plan to leave something for Allah, a little bit of this will happen. But remember one thing, there is a hadith, and I remember I used to hear it a lot. Maulana Tariq Jamil Sahib used to say this, repeat this hadith in front of me a lot. According to one of the sayings of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, if you leave something for Allah, Allah will give you something better than that. Better than that. You know, when I was leaving singing, I used to say, oh, maybe, Allah is Razik, so maybe I'll be rewarded from somewhere. Inshallah, मुझे खाना पीना तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा जी। लेकिन जो मेरा एक नुकसान होगा वो ये होगा कि मैं अब गाऊंगा कैसे? मेरी आवाज़ कौन सुनेगा जो अल्लाह ने मुझे दी है? हाँ जी, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? लेकिन थोड़े अरसे के बाद क्या हुआ, हमने नात पढ़नी शुरू कर दी। तो गाना तो हम 40-45 साल की उम्र तक गाते, नात अब जब तक जिंदा हैं गा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब हम गाना गाते थे तो सिर्फ उर्दू ज़बान के लोग सुनते थे। अब नात तो बंगला में भी सुनाते हैं, नात अंग्रेज़ी में भी सुनाते हैं, नात अरबी में भी सुनाते हैं। ठीक है जी। और लोग हमारे सामने पहले भी होते थे, तो ये देखो लोग तो अभी भी बैठे हैं सामने। अल्लाह ने वापस कर दिया, ले लो। हाँ जी, छीना नहीं कुछ। ये माइक पहले भी हमारे मुंह के सामने होता था, ये देखो ये माइक अभी भी हमारे मुंह के सामने लगा है। हाँ जी, छीना नहीं, डिविडेंड के साथ वापस कर दिया। हाँ जी, हाँ, अल्लाह तो बड़े कदरदान है, पहले से ज़्यादा इज्जत दे दी। पहले तो शोहरत थी, वक्ती शोहरत, पहले तो वक्ती शोहरत थी। ओहो, एक छोटी सी आखिरी बात कहूंगा। Remember one thing, my dear brothers. When you plan to do something for Allah, if you plan to leave something for Allah, oh Allah, this is something which is not recommended. I know you don't like it. I'm going to leave it. When you plan to leave it, and you plan that, I am going to be obedient to Allah, Allah says Himself, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, I will send a little bit of fear to you, but
Be shy, very little. Little fear will come. What is going to happen? A little fear will come. If you're still associated with your elders, if you're still going out in the path of Allah, if still you're praising Allah, and if still you're praising the Prophet of Allah, you will be able to overcome this. Then Allah says, وَالْجُوعُ, a little bit of hunger may also come. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, a loss of some wealth may also incur. Remember, Allah is saying it will happen, but be shy, very little. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, you may even get sick. وَالثَّمَرَاتِ, and your fields and your khet khaliyan, they may also incur loss. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, but O my Prophet, give this basharat to the people who are steadfast. قَالُوا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, because when this situation comes on them, they say, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. This has come from Allah. Inna lillah. And this is a small one. When the big one will come, we'll go to Allah. This is the mizaj of Islam. The mizaj of Islam. हाँ मेरे दोस्तों. लाजवाब मेरे दोस्तों. असली सुपरस्टार तो वो है जो खुद ईमान लेकर के आए और लाखों करोड़ों औरों को इंस्पायर करे एक सच्चा ईमानदार इंसान बनने के लिए. वो बात जो इनको कही गई ना उस समय कि इनके फेवरेट बैक देन जो सुपरस्टार थे उनके लिए कि अभी इस कचरे को हटाते हैं, उनको चुभ गई कि कल को मुझे भी ऐसे ही बुलाएंगे. शोहरत होती है, फेम, ये बहुत ही मोमेंटरी होता है. मैं जब भी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी तो मेरी हर रील मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस करती थी. एक पे तो इनफैक्ट 10 मिलियन व्यूज आए थे. और जब मैं बाहर जाती थी तो मुझे बहुत सारे लोग पहचानते थे. पर आज मेरी जगह बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं जिन्होंने उस जगह को ओवरटेक कर लिया है. अभी मेरा कोई नामो निशान नहीं है उधर. ये फेम बहुत ही मोमेंटरी होता है. इसलिए बेटर यही है कि वक्त रहते हम जितने भी हराम काम हैं उनको छोड़ दें. वक्त लगता है. मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अभी पूरी तरीके से उभर चुकी हूँ इन चीज़ों से. I am trying my best and it will take time. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती. छोटी छोटी चीज़ों में ट्राई करो यार. जैसे कि अगर कोई स्मोक करता है या ड्रिंक करता है तो ट्राई करो कि मैं आज मना करूँगा, आई विल से नो, और उसका रिजल्ट देखूंगा कि क्या आता है, लोगों की कैसे एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं. फिर मैं जब अकेले में होऊंगा तब भी आई वोंट ड्रिंक और मैं अपने शरीर को नोटिस करूंगा कि कैसे मेरी बॉडी हील हो रही है. और जो इंसान निंदा करने का आदी हो चुका है ना, बुराइयां करता है दूसरे इंसानों की, वो प्रण लेके आज के दिन, वीक में इस डे मैं एक भी इंसान की बुराई नहीं करूंगा. हो सकता है उस दिन के बाद आपका कोई जिंदगी में ऐसा दिन ही ना आए कि आप किसी और की बुराई करें. So great message given by real superstar जुनैद जमशेद जी, जो अब अल्लाह के दीन के लिए काम कर रहे हैं. हम इनको तहे दिल से ऑल द बेस्ट विश करते हैं और खुद के लिए, आपके लिए, सभी के लिए कामना करते हैं कि ज़िंदगी में हम पॉजिटिव ऐसा काम करें जिससे जो नेचर है, प्रकृति है, अल्लाह सुब्हान व तआला की बनाई हुई पूरी कायनात है, उसको बेनिफिट हो. ना कि बड़ी बड़ी केमिकल्स की फैक्ट्री खोल करके इतना पोल्यूशन प्रोड्यूस कर दे एनवायरनमेंट में कि अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी ना हो, कहें कि ये क्या कर दिया इसने दुनिया में आकर के. दुनिया में हम छोटे से टाइम पीरियड के लिए आए, जस्ट लाइक अ किराए का मकान. तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पूरी करके जाएं. आई होप हम सभी को बहुत कुछ सीखने मिला है और हम ऐसे ही सबक आमोज़ वीडियोस के तहत रोज़ाना मिलते रहेंगे. आप अपना ख्याल रखिएगा. मैं भी आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ. और खुश रहिएगा. हाँ, अल्लाह ने ये बात. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. वीडियो आपने देख ली. वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. और निधि शर्मा ने जिस तरह बात की है, माशाल्लाह इनके काफ़ी सब्सक्राइबर 1.98 मिलियन के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो ये इनके लिए एक बड़ी बात है. और जिस तरह ये मुसलमान और इस्लाम के हवाले से बात करती है तो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज ये देती है और इनका ईमान भी है. तो अल्लाह करे कि है ये हमारा जो है ये इस्लाम कबूल कर ले और मुसलमान हो जाए. तो यही दुआ करते हैं. आमीन सुम्मा आमीन. और जुनैद जमशेद शहीद के हवाले से अगर बात करें तो वो जो है ना काफ़ी मज़ार इनके बयान होते हैं और जिस तरह ये नात पढ़ा करते थे तो काफ़ी जो है ना अभी तक मैं इनके नात सुनता हूँ तो काफ़ी मज़ेदार इनके नात होते थे. और अल्लाह ताला ने काफ़ी माशाल्लाह इनकी आवाज़
काफ़ी प्यारी थी और अल्लाह ताला ने काफ़ी प्यारी आवाज़ इनको नसीब फरमाई थी। तो ये इनकी शहादत ये 7 दिसंबर 2016 को प्लेन क्रैश में हुआ। ये तबलीगी जमात के मिशन पे ये गए थे अपनी अहलिया के साथ। तो इस्लामाबाद से इनकी फ़्लाइट चित्राल में थी, तो ये चित्राल से वापस आ रहे थे। तो प्लेन क्रैश हो गई, तो ये काफ़ी दर्दनाक मोमेंट था सबके लिए। तो काफ़ी लोग उनके लिए दुआ गो हैं। तो ये थी वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।